चलते हैं, बात करते हैं कि हम जब सूर्यमुखी काश्त करनी है तो हमारी ज़मीन कैसी होनी चाहिए, शरा बीज कितना होना चाहिए, खादों का प्लान क्या होगा, कितने पानी लगाने हैं और दीगर जो अक़साम हैं उनकी तफ़सीलात को बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, याद रखें आपने सूर्यमुखी जो है वो ऐसी ज़मीन के अंदर काश्त करना है जो कि भारी मैरा ज़मीन हो, रेतली सेम ज़्यादा और कलराठी ज़मीनें जो हैं वो सूर्यमुखी काश्त के लिए ठीक नहीं होती हैं। एक बात होगी ज़मीन के हवाले से, याद रखें हमेशा ज़मीन को आपने दुरुस्त इंतखाब करना है, फिर आपकी फ़सल जो है वो बेहतर आपको नताइज देती है। इस वक्त जो है ये सूर्यमुखी के पौधे जो हैं, ये फ़सल जो है ये गंदम के साथ लगाई गई है वटों के ऊपर। इसकी हम अलग एक वीडियो बनाएंगे कि गंदम के साथ जो है सूर्यमुखी क्यों लगाना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं सूर्यमुखी का शरा बीज कितना होना चाहिए। 2 किलो बीज आपने इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ के अंदर जो है वो 22 से 23 हज़ार पौधे होने चाहिए इसके, ठीक है जी। तो इसको हमने जो है वो किस तरह से काश्त करना होता है। अगर वटों पर काश्त कर रहे हैं तो फिर आपने जो एक वट है, जैसे मकई वाली वट होती है, शरकन गर्बन 2.5 फुट वाली निकालनी है। पटड़ियों पर काश्त कर रहे हैं तो शुमाली जुबन आपने 3 फुट की पटड़ी बनानी है। अगर ड्रिल से काश्त कर रहे हैं तो कतारों का फासला जो है आपने 2.5 फुट रखना है। यानी कि ये 3 तरीके आपको बताए गए हैं कि हम 3 तरीक़ों से जैसे काश्त कर सकते हैं। एक बात होगी, जो शरा बीज आपको 2 किलो बताई गई है उसका जो उगाव है 90% तक होना चाहिए। जब आपने बीज को काश्त करना है तो याद रखें, तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि बीज को जहर लगाएं। थायोफोनेट मिथाइल 2 ग्राम फ़ी किलोग्राम के हिसाब से आप जो है वो उसे लगाएं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं खादों के हवाले से। आपने बिजाई के वक्त जो है 1.5 बोरी DAP, 1 बोरी जो है वो SOP आपने इस्तेमाल कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि पैदावार अच्छी हो तो बोरान जो है वो 11% वाला जो है बोरेक्स जो है वो 3 किलो आपने डालना है बिजाई के वक्त खादों के साथ। अगर पहली फसल के साथ आपने बोरान डाला था तो फिर यहाँ पर आप 1.5 किलो डाल लें। अगर आधा उधर डाला था आधा इधर आप डाल सकते हैं। एक बात होगी, पौधे से पौधे का फासला आपने रखना है जी 9 इंच। याद रखें, पौधे से पौधे का फासला आपने 9 इंच रखना है और बीज की गहराई 1.5 से 2 इंच रखनी है, उससे नीचे आपका सीड नहीं जाना चाहिए। कि आपने जब सूर्यमुखी काश्त करना है तो इससे कोशिश करनी है कि 24 घंटों के अंदर जो है वो अपनी पेंडिमेथालीन जो है वो आपने स्प्रे 800 ml 120 लीटर पानी के अंदर जो है फ़ी एकड़ के लिए करनी है, ताकि जड़ी बूटियाँ जो है वो प्री एमर इसमें आप इसको कंट्रोल कर सकें और जड़ी बूटियाँ जो है आपको तंग ना करें। बाद में आपको गोडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको गोडी से ही इसका बेहतर फ़ायदा होगा और इसकी जड़ों के साथ मिट्टी चढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद जो है आपका जो पौधा है वो अच्छी तरह से जो है वो स्टैंड करेगा और बेहतर जो है वो हवाओं का भी मुकाबला कर सकेगा, गिरने के खिलाफ पूरी अंदाज़ रखता होगा, तो फिर आपकी पैदावार करते हैं कि हमने सूर्यमुखी को पानी कितने लगाने होते हैं। याद रखें कि सूर्यमुखी की फसल को आपने जो है वो पहला पानी जो है इसके उगाव के 20 दिन बाद लगाना है। अब दूसरा पानी जो है वो पहले पानी के 20 दिन बाद लगाना है, लेकिन उसके साथ आपने यूरिया जो है वो इस्तेमाल कर लेनी है। और अगर बेहतर पैदावार चाहते हैं तो 5 किलो सल्फ़र आपने इस्तेमाल कर लेनी है। अगर सल्फ़र नहीं कर सके तो फिर जिप्सम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो तीसरा पानी जो है आपने फूल निकलने वक्त करना है, लगाना है। और चौथा पानी जो है जब इसके अंदर बीज बन रहा हो फूल के अंदर उसको लगाना है। और आखिरी पानी जो है वो दोदिया हालत के वक्त लगाना है, जब बीज जो है वो दोदिया हालत के अंदर हो और बीज जो है पुख्ता होना शुरू हो चुका हो तो उस वक्त आपने जो पानी लगाना है। तो काश्तकार भाइयों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी इकसाम हमने काश्त करनी है और उसके अलावा हमने सीड जो है वो कैसा लेना है ये भी हम आपको बताते हैं, तफसीलात दिखाते हैं। मुख्तलिफ इकसाम आपको दिखाएंगे स्क्रीन के अंदर और आपको बताएंगे कि आप कौन सी किस्म जो है वो काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाई अगर बात करें कि सूर्यमुखी की कौन सी सिफारिश करदा हाइब्रिड अक़साम हम काश्त कर सकते हैं, तो इस हवाले से जो है पाकिस्तान के अंदर पंजाब के लिए जो है वो ICI पाकिस्तान है, सिंजेंटा है, उमर सीड्स हैं, सिटी सीड्स हैं, सिट्रस सीड है, एवरेस्ट सीड है और आयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब ज़रिए तहकीकाती इदारा है। तो उनकी अक़साम जो हैं वो आप काश्त कर सकते हैं। आइए इसकी तफसीलात जानते हैं और देखते हैं कि हमने कौन सी अक़साम जो है वो काश्त करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी एक्सन 5264 की। ये सेठी सीड का जो है वो ज़बरदस्त एक हाइब्रिड है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त का इसका फूल भी देख सकते हैं और इसकी जो है वो लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हाइब्रिड है, दरमियाने अरसे का है, यानी कि आपको पता है कि ये 120 दिन की फसल होती है और इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, तेल की मदार इसमें अच्छी होती है। तो तेल जो है आपको पता है आमतौर पर 40 से 45% जो है वो होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं ये एक्सन का 5264 है जी, सेठी सीड की जो वैरायटी है। आगे चलते हैं जी ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एक वैरायटी है 741, ये भी बहुत ज़बरदस्त एक वैरायटी है। इसकी लुक देखें, ये अब जैसे दरमियाने कद का है
और इसके अंदर भी जो है वो बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है, गिरने के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है। इसका फूल आप देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं और इसकी प्रोडक्शन जो है, अब बात ये करेंगे प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन तमाम हाइब्रिड्स की जो है वो करीब-करीब होती है 20 से 25 मन के करीब जो रह जाती है। हाइसन 33 जो है ये आईसीआई पाकिस्तान का जो है, इसकी आप लुक देख सकते हैं। अभी ये फूल जो है वो उन फूलों के बाद जो है वो ग्रोथ करेगा, लेकिन होता ये है कि इनका दुरानिया जो है वो 120 दिन का है और 20 से 22 मन तक इसकी पैदावार आती है और सलाहियत है 40 मन की। तो ये ऐसे ही पाकिस्तान का हाइसन 33 है जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पता देखें इसका और इसकी लुक देखें। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बात करते हैं ऑरिसन 751 की। ऑरिसन ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब रिसर्च का जो है वो आप देख सकते हैं। ये ज़रा देख सकते हैं आपके, ज़रा ये अगेते जो हैं वो ये फूल जो निकल चुके हैं, तो दरमियाने अरसे के हैं और ये अच्छी पैदावार देने वाले हैं, आपके सामने हैं। और ये देख सकते हैं दरमियाने कद है इनका भी, बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले जो हाइब्रिड की आप बात करते हैं। इसके अलावा आपको पहले ही बता चुके हैं कि दीगर हाइब्रिड्स भी हैं जो कि आप काश्त कर सकते हैं। ऑरिसन 701 है, ये भी बहुत ज़बरदस्त एक हाइब्रिड है जी। इसका फूल देखें आप और इसका फैलाव देखें, कद भी इसका दरमियाना है और इसके अंदर भी जो है वो 20 से 22 मन तक जो है वो पैदावार की सलाहियत है इसके अंदर है। गिरने के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त है, बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि फ़ी एकड़ आपने 2 किलो सीड इस्तेमाल करना है। सीड को इस्तेमाल से पहले जो है आपने थायोफिनेट मिथाइल जो है ज़हर लगानी है लाज़मी। और ये इस वक़्त जो है वो आप देख सकते हैं ऑरिसन जो है वो 701 है। आगे चलते हैं जी, सिटी सीड का एक्सन 5270 है जी। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक सीड है, आपको पहले बता चुके। सिटी सीड जो है ये भी यानी कि ये काम करते हैं सनफ्लावर सीड्स के ऊपर और ये देख सकते हैं दरमियाना कद है और इसकी देखिए लुक आप देख सकते हैं, ये आपके सामने। आगे चलते हैं जी, आगे बात करते हैं आर्मनी की। तो सिंजेंटा का जो है ये एन के आर्मनी गिरने के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त है इसके अंदर, उसके अलावा तेल की मकदार अच्छी है। अच्छा, ये वो हाइब्रिड्स हैं जो कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों के अंदर, पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो काश्त किए जाते हैं। जिसमें हाइसन 33 है, गोरा 4 है, एन के आर्मनी है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से US 666 है, 444 है, T40 318 है। इसी तरह से दूसरे जो है वो पार्सन 3 है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का जो है वो इस्लामाबाद का पार्सन 3 है। ऑयल सीड का जो है एक और जो आपने हाइब्रिड देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 675 है जी ऑरिसन। तो ये जो है ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब ज़ई तहकीकाती इदारा का, ये देखें आप, एक हाइब्रिड है 675, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी प्रोडक्शन है इसकी भी। आगे चलते हैं एगोरा 4, ये भी मुल्क के अंदर जो है वो अक्सर काश्त किया जाता है। एगोरा 4 जो है वो देखिए अभी थोड़ा सा उनसे लेट है, लेकिन ये है कि ये जल्दी जो है वो तैयार हो जाते हैं। कम से कम 15 दिन पहले जो है वो 120 दिन वाले जो हाइब्रिड हैं उससे पहले ये तैयार हो जाते हैं। उमर सीड का 666 आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे अभी, ये भी देखें, ये जो है ये भी अच्छी प्रोडक्शन देता है। इसके अंदर भी जो है वो ऑयल की अच्छी मकदार है। अब ये जो हाइब्रिड हम आपको दिखा रहे हैं ये US 444 है उमर सीड का। ये बीमारियों के खिलाफ अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त रखते हैं सारे और गिरने के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त रखते हैं। आगे चलते हैं जी, T40 318, ये ICI पाकिस्तान का ये हाइब्रिड है सनफ्लावर का। इसके अलावा एवरेस्ट सीड का सन 7 है, सिटी सीड का 350A है। इसी तरह से अगर देखें तो लेजेंड सीड का LS 2266 है। तो ये तमाम हाइब्रिड जो हैं ये तकरीबन हमारे काश्तकारों के आज़मूदा हैं, ज़बरदस्त प्रोडक्शन वो लेते हैं जी। तो काश्तकार भाइयों, कोशिश करें कि बरवक़्त जो है आप काश्त करें, कोशिश करके 31 जनवरी तक जो है अपनी काश्त मुकम्मल करें ताकि आपको बेहतर जो है वो फ़ायदा हो सके। तो आज हमने आपको डिटेल से बताया, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया जी।